सो हेलो गाइस, वेलकम टू वाइश आईएएस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गगनयान मिशन। आज हम इसके बारे में पूरा एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये गगनयान मिशन जो है ये किस चीज़ के लिए है और क्यों इंडिया ने इसको कंडक्ट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझिए कि गगनयान मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बात अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में करता हूँ, देखिए ये भारत की तरफ से अपना इंडिजीनस जो है एक ऐसा पहला मिशन है जिसमें भारत अपना इंडिजीनसली एक इंसान को स्पेस में भेजेगा। इससे पहले इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ कुछ भी मिशन नहीं किया गया था। इससे पहले हम दूसरी स्पेस एजेंसीज पर डिपेंड होते थे अपने स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि 1980s में हमने सबसे पहले अपने ह्यूमन को, जो कि राकेश शर्मा जी थे, भारतीय वायुसेना के वो कमांडर थे, उनको हमने रशिया की हेल्प से स्पेस में भेजा था। 1980s की टाइम की बात है ये। तो अभी ये इंडिया की तरफ से अपना खुद का एक इंडिजीनस प्रोग्राम है जिसमें भारत अपने खुद के यहाँ पर अपने खुद के इंडिजीनस इक्विपमेंट्स के थ्रू, अपने खुद के इंडिजीनस रॉकेट के थ्रू ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे हम। ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हो गया। सबसे पहले देखिए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पे क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने वाला है इसको। तो सबसे पहले देखिए ह्यूमन रेटेड LVM-3। अब मैं इसको ह्यूमन रेटेड क्यों कह रहा हूँ, देखिए LVM-3 कोई स्पेशल रॉकेट नहीं है, ये आप हमारा GSLV Mark 3 ही है, बस इसको ह्यूमन रेटेड बोल दिया गया है क्योंकि इससे पहले जो भी हमारा GSLV जो रॉकेट यूज़ हम करते थे उसमें ऐसे कोई भी फीचर्स या फिर फैसिलिटीज़ नहीं थी जिसमें हम ह्यूमन्स को लेकर जा सकें। मतलब उस तरीके से नहीं करते थे हम कि इसमें ह्यूमन के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ हों ले जाने की। बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस को भी स्पेस में लेकर जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको ह्यूमन रेटेड LVM-3 बोलते हैं। और GSLV Mark 3 की यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3। ये भारत का सबसे ज़्यादा ताकतवर लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये भारत के पास सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा ताकतवर लॉन्चिंग व्हीकल है। ये इसके टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात हो गई। इसमें देखिए कई सारी सी चीज़ें हैं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। ये पहले आप इनके नाम के बारे में देख लीजिए। देखिए सबसे पहले इसका होता है क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। इन दोनों को भी हम CSM भी बोलते हैं, कंबाइनली हम इसको CSM भी बोलते हैं, क्रू एंड सर्विस मॉड्यूल। तो डायग्राम के थ्रू चलिए मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि ये है क्या चीज़। देखिए ये है आपका ऑर्बिटल मॉड्यूल, जिसको हम CSM भी कहते हैं। ये सबसे पहले ऊपर जो आपका दिख रहा है ये आपका क्रू मॉड्यूल होता है, और जो नीचे आपको दिख रहा है ये सर्विस मॉड्यूल होता है। क्रू मॉड्यूल, इसमें आपके जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है कि इसमें वो लोग बैठेंगे। और जो आपका सर्विस मॉड्यूल है ये बेसिकली आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए है। ये आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा जब आप अपनी इस मेन रॉकेट से, जो कि आपके ये स्ट्रैप ऑन्स हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे आपके दोनों। उसके बाद जो स्पेस में बचेगा आपका, ये ऊपर अगर आपको डायग्राम में दिख रहा हो तो यहाँ का जो हिस्सा है वो यही खाली आपका स्पेस में बचेगा, बाकी सारा का सारा सेपरेट हो जाएगा। देखिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस तरीके से होने वाला है मिशन। देखिए ये आपके डमी रॉकेट्स अभी इंडिया यूज़ कर रहा है। अब कुछ दिनों पहले भी इंडिया ने अपना एक ऐसा ही एक रॉकेट अपना टेस्ट किया था जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉट के वेट के बराबर एक वेट रख दिया था और उसको टेस्ट किया था। क्योंकि अभी देखिए ह्यूमन रेटेड है, इंसान बैठ कर जाएगा तो उनकी जो भी सिक्योरिटी है, जो भी इनकी जान है, उसका पूरा ख्याल रखने के लिए अभी ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ये डमीज़ हैं, ठीक है, अभी डमीज़ का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। अभी इसमें प्रॉपर ह्यूमंस को नहीं बिठाया जा रहा है, हम अभी टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से हमको आगे अपने इस व्हीकल को या फिर अपने इस मिशन को आगे लेकर जाना है बिना किसी भी एक्सीडेंट के। क्योंकि आपने देखा ही होगा पिछले कई सारे से स्पेस स्टेशंस हैं जो कि USA के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो हमारी कल्पना चावला जी थी, उनकी भी एक एक्सीडेंट में ही इसी तरीके से एक डेथ हो गई थी। वो भी इसी तरीके से जो अभी इंडिया कंडक्ट कर रहा है ये मिशन, इस तरीके से उनका भी एक मिशन था जो उन्होंने USA के साथ मिलकर किया था। तो कल्पना चावला जी जब इंडिया की जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर कर रही हैं तो उनका जो स्पेस क्राफ्ट था जो वो बस्ट हो गया था, उसमें पूरा वो ब्लास्ट हो गया था, उसमें आग लग गई थी। तो ये सारी सी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये डमी जो रॉकेट्स हैं इनका हम यूज़ कर रहे हैं।
इनको कुछ इस तरीके से छोड़ा जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रापोन्स जो हैं ये सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद ये ऊपर जो जाते ही ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेपरेट हो चुका है। ये आपका क्रू और सर्विस CSM जो है आपका ये यहाँ पर आपके जो मेन बॉडी है उससे सेपरेट होकर ये पानी में गिर चुका है। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी में जाके गिरेगा। अब यहाँ पे देखिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी उन्होंने बोला। देखिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम यही है कि जैसे कि अब यहाँ पर ये आपका क्रू और CSM जो आपका ये गिरेगा वो पानी में जाएगा, तो इसको इंडियन नेवी के द्वारा इसको इवैक्यूएट किया जाएगा यहाँ से। तो ये आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो इन सारी सी चीज़ों को ही हमने टेस्ट किया है। अब इसके फेजेस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए इसमें कई सारे से फेजेस हैं। अगर मैं एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करता हूं, आप यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपका इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हुए। ये यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जो कि हमने अमेरिकन वायुसेना से हमने ये लिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, इस तरीके का उतना ही वेट का जो भार है हमने उसमें रखा गया है और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू पानी में इसको गिराया गया है, ये टेस्ट करने के लिए कि पानी में गिरने के बाद ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या फिर ये बस्ट तो नहीं हो रहा है पानी में गिरने के बाद। क्योंकि देखिए पानी भी अपनी कुछ ना कुछ एक फोर्स एग्जर्ट करता है और इतनी ऊंचाई से अगर कोई चीज़ गिरेगी तो वो पानी में फट सकती है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ये कंडक्ट करवाया गया। उसके बाद देखिए आपका टेस्ट व्हीकल मिशंस जो मैंने अभी आपको बताया था, ये डमीज़ का यूज़ करके हमने भी टेस्ट किए हैं कि कहीं हमारा कोई रॉकेट फेलियर ना हो जाए या फिर कुछ इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसको भी हमने टेस्ट किया है। उसके बाद हम ये पैड के बारे में देख लेते हैं जो कि पैड अबॉर्ट टेस्ट है। देखिए पैड अबॉर्ट टेस्ट क्या होता है, ये आपने पिछले इसरो के जितने भी आपने रॉकेट्स वगैरह देखे होंगे तो आपने उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी। अगर आपने देखा होगा इसरो के जितने भी मिशंस वगैरह, चंद्रयान वगैरह को अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो टेल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इसमें, उनमें उन सारे रॉकेट्स में ये टेल नहीं हुआ करती थी। ये टेल आपको दिख रही है, ये टेल नहीं होती थी। वो इसीलिए क्योंकि उन मिशंस में क्या था, किसी इंसान को तो हम लेकर नहीं जा रहे थे। और ये जो टेल होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि ये जो आपका इतना जो स्ट्रक्चर है, अगर ये आपका ये जो डमी रॉकेट है अगर ये फेल कर जाता है तो ये इतना जो टेल है ये इसका, ये इसको इस पूरे ढांचे से अलग कर देगा, अलग ले जाकर इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर इसके रॉकेट्स वगैरह लगे होंगे जो कि इसको इससे अलग कर देंगे और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके। बट पहले के जितने भी मिशंस होते थे उसमें ऐसा नहीं होता था क्योंकि उनमें इंसानों की मौजूदगी नहीं होती थी। तो पहले हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते थे, बट अभी ये ह्यूमन रेटेड है तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक्सटर्नल थ्रस्ट का यूज़ करता है और इस रॉकेट से, इस मेन रॉकेट से हमारे CSM को अलग कर देता है ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, अभी यहाँ तक ये इसरो के द्वारा सारे टेस्ट कर लिए जा चुके हैं, बट अभी अनमेंड और मेंड फ्लाइट को टेस्ट करना बाकी है। तो अनमेंड जो फ्लाइट्स हैं वो अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2024 के मिड में या फिर स्टार्टिंग में कंडक्ट करे जा सकते हैं इसरो के द्वारा। क्योंकि अभी रिसेंट में भी अक्टूबर में भी ये कंडक्ट हुए हैं इसरो के द्वारा कई सारे ऐसे मिशंस। ये वाला जो सबसे पहला मिशन है ये फेब में ही इसरो ने देख लिया था और अभी कुछ टाइम पहले भी ये दोनों मिशंस भी इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए हैं। और अभी अनमेंड फ्लाइट्स और मेंड फ्लाइट्स को कैरी करना अभी बाकी है इसरो की तरफ से। देखिए अनमेंड फ्लाइट्स को किस तरीके से कैरी करेगा ये भी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए आगे देखिए, अनमेंड फ्लाइट्स में क्या किया जाएगा, रोबोट्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, ये व्योमित्रा जो यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है व्योमित्रा, ये एक फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है, उतने ही वेट का। इसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा व्योमित्रा, कि व्योमित्रा क्या चीज़ है। तो ये रोबोट है और ये फीमेल रोबोट है। ठीक है, तो ये सारे से अनमेंड मिशंस पहले ट्राई किए जाएंगे, उसके बाद फिर आएगा आपका मेंड मिशन जो कि इसरो के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस बार भी भारतीय वायुसेना की तरफ ही रुख किया है इसरो ने अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए। पिछली बार भी जब हमारे इतने सारे से मिशंस हुए थे, राकेश शर्मा जी के बारे में ही अगर मैं बात करता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर जो कि भारतीय वायुसेना में थे, जब हमने 1980s में जो रशिया के साथ जो उनकी स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसके साथ मिलकर हमने
मिशन को कैरी किया था, तो वहाँ पे 3 लोग गए थे बेसिकली, जिसमें से एक हमारे राकेश शर्मा जी भी थे। तो उनको भी भारतीय वायुसेना से ही सिलेक्ट किया गया था। तो इस बार भी ह्यूमन मिशन के लिए जो मेन मिशन है उसके लिए भी इसरो के द्वारा रुख किया गया है, वो भारतीय वायुसेना के पायलट्स की तरफ ही रुख किया गया है। तो इस बार भी भारतीय वायुसेना से ही एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। अब देखिए सिग्निफिकेंस के बारे में बेसिकली आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारे लिए क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं इस चीज़ को लेकर। देखिए सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है, टू अचीव फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। अब आपने देखा ही होगा कि इस तरीके के अगर हम रॉकेट्स और अपने एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करने में अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक ना एक दिन हम ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि अभी तक इंडिया के पास नहीं है, ICBM, इसको भी हम बनाने में एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमको एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, हम उसकी तरफ भी इंस्पायर होंगे। और फ्यूचर में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं हम उनसे भी, क्योंकि देखिए अभी स्पेस टूरिज़्म अभी काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भी लोगों में प्रचलित हो रहा है स्पेस टूरिज़्म। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में भी अपने आप को एक बूस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक कैपेबल हो जाएंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए। सेकंड पॉइंट के बारे में देखते हैं, ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर यूथ। आपने देखा होगा अभी इसरो के जो चीफ थे एस सोमनाथ जी, वो इंडियन एयरलाइंस से कहीं ना ट्रैवल कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि जब वो प्लेन में एंट्री करते हैं तो पूरी यूथ उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाती है। तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर भी कर रहे हैं लोगों को। वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनका पूरे दिल के साथ, दिल खोल के उनका एकदम स्वागत किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए वो इंस्पिरेशन के लिए तरीके से भी काम करता है। इसरो अभी सबके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह भी काम कर रहा है। अगर आपको स्पेस वगैरह में इंटरेस्ट वगैरह है तो बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है IISc, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है, आपको IIT JEE क्रैक करना पड़ता है बेसिकली, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। तो ये मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ बेसिकली। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसरो, अगर आपने कुछ दिनों में अगर आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ ये मेरे लिए एक अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, तो IISc एक ये कॉलेज है, या फिर यहाँ पर आप स्पेस के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसरो का आप हिस्सा बन सकते हैं एज अ साइंटिस्ट। और जो भी जिस भी पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। अगर आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं तो अच्छे मार्क्स के साथ और अच्छी आप रिसर्च करते हैं तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इसरो के अंदर। ठीक है। तीसरा, पोटेंट फॉरेन पॉलिसी टूल। देखिए कहीं ना कहीं ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी बूस्ट करता है। अब किस तरीके से करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आज हमने इस तरीके से मैन्ड मिशन कर रहे हैं, हमने भी तो कहीं ना कहीं रशिया के साथ मिलकर इसी तरीके के मिशंस को कैरी आउट किया था। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है कि रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, इसीलिए तो रशिया हमारे साथ ये कंडक्ट कर रहा है। अभी कोई कंट्री हमारे पास भी आता है अपना मैन्ड मिशन लेकर के, नहीं यार हम अभी एफर्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर हम अभी इतना, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज पाएँ, तो आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं हमारे उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस भी बिल्ड होंगे कि हाँ हम उनके एस्ट्रोनॉट्स को अगर लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी बूस्ट करेगा। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। अब देखिए स्पेस में जाएंगे, वहाँ पर आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा, आपकी रिसर्च में कुछ ना कुछ आपका सामने आता है निकल कर रिसर्च में, जो कि पूरी मेन काइंड के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू भी रहता है कि हाँ भाई स्पेस में जाकर हमको ये चीज़ डिस्कवर हुई है नई, और ये सबको किसके थ्रू पता लगा, तो ये भारत के थ्रू पता लगा या फिर किसी भी और कंट्री के थ्रू पता लगा। तो कहीं ना कहीं ये एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की भी तरह काम करता है। अब 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कहीं ना कहीं देखिए हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होती है इससे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है, क्योंकि देखिए इतने बड़े मिशन को कैरी आउट करने के लिए आपको वर्कफोर्स तो लगेगा, तो आप कहाँ से लाएंगे लोगों को, अपने ही लोगों को रिक्रूट करेंगे ना आप। इसरो में देखिए अभी रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है पिछले कई सालों में, अगर आपने देखा होगा तो इसरो में एक अच्छी खासी इसरो ने जॉब्स प्रोवाइड की हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी ये जनरेट करता है इस तरीके के मिशंस। और अगर कई सारे से कंट्रीज़ इस तरीके से हमसे अपने एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करवाएंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा लोगों के बीच में, और इसरो एक उभरता सितारे की तरह रहेगा हमारे बीच में। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। देखिए प्रॉब्लम्स जो हैं बेसिकली इंडिया के साथ वो क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि देखिए
अभी हम लोग इस फील्ड में नए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। हमने इससे पहले कोई भी मैन्ड मिशन हमने नहीं किया है, तो भारत की तरफ से ये क्या है, हमारा पहला ही तो मैन्ड मिशन है। इससे पहले तो हमने कोई मैन्ड मिशन नहीं किया है। हम जितने भी हमने मिशंस किए, हमारे जैसे कल्पना चावला जी हो गई, सुनीता विलियम जी हो गई, या फिर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के बारे में ही अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे हमने लॉन्च किए। हमने कहाँ से किए, फॉरेन स्पेस एजेंसीज के थ्रू ही किए। हमने कल्पना चावला जी हैं, उनको हमने नासा के थ्रू हमने लॉन्च किया। और राकेश शर्मा जी थे, उनको हमने 1980s में हमने रसिया की जो रॉसकॉस्मोस है उसके साथ मिलकर हमने स्पेस में लॉन्च किया था। बट हमने अपनी तरफ से इंडिजीनसली हमने कोई भी अपनी तरफ से स्पेस में कोई भी एस्ट्रोनॉट अपने बेसिस पर या फिर अपनी टेक्नोलॉजी के साथ हमने आज तक कभी नहीं भेजा था। तो ये मिशन जो है वो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि भारत अपना इंडिजीनस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहे हैं। तो सबसे बड़ी देखिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है हमारे लिए। इससे पहले हमने कोई भी मिशन नहीं किया है, बट हमें पूरा भरोसा है इसरो पर कि वो इस मिशन को भी एकदम अच्छे से सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक है, स्पेस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, देखिए इससे पहले जो भी व्हीकल्स हमने यूज़ किए हैं चंद्रयान वगैरह में, उसमें क्या था, वो नॉर्मल व्हीकल्स थे, उसमें कोई भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हाँ इंसान को भेजना है। अब देखिए इंसान जाएगा तो उसके अंदर हमको सारी चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी ना, कि हमारा अर्थ जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए वहाँ पर। अभी ये सब चीज़ें तो हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने रॉकेट्स या फिर मिसाइल्स जो भी हमने लॉन्च किए, वो सारे के सारे इस तरीके से डिज़ाइन नहीं थे कि जिसमें हम ह्यूमंस को भेज सकें, या फिर ऐसी कुछ भी हमको उसमें स्पेशलिटीज़ देनी हो कि जहाँ पर हमको ये सारी सी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़े। ये पहला है, इसीलिए थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है चीज़ों को डिज़ाइन करने में। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग एंड स्टिमुलेशन। देखिए सबको पता है कि ये पहला ही है हमारी तरफ से, तो अब इस चीज़ के लिए हमको ट्रेनिंग भी तो चाहिए ना। तो अभी तो हमारे जो पायलट्स वगैरह हैं, और रशिया ने भी, जो रशिया की रॉसकॉस्मोस है, उन्होंने भी बोला है कि हम लोग आपको फुल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे यहाँ आइए, हमसे ट्रेनिंग लीजिए। हमने ये चीज़ कई बार कर रखी है, तो अभी हम इस चीज़ के लिए रशिया से हेल्प ले रहे हैं। ट्रेनिंग वगैरह जो भी हमारे पायलट्स की है वो रशिया के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है ना। और देखिए तीसरा और चौथा पॉइंट जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि देखिए रीजनरेटिव एनवायरनमेंट या फिर क्रिएटिंग अर्थ लाइक एनवायरनमेंट, इसका भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारा जो CSM है, जो कि हमारा क्रू मॉड्यूल है, उसके अंदर हमको इस तरीके से टेम्परेचर वगैरह और जो प्रेशर है वो सारी चीज़ें इस तरीके से मेंटेन करनी है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो अपने इस मिशन में, कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये बात उनकी जान पर ही तो बन जाएगी। अगर कुछ भी हादसा हो गया तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हमको वर्ल्ड लेवल पर इतना बड़ा मिशन है, तो वहाँ पर हमको सबके सामने अपना सिर झुकाना पड़ सकता है कि इतना बड़ा हमने मिशन कैरी आउट किया और उसके बाद भी हमको क्या मिला, फेलियर। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सारा सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अर्थ लाइक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चाहिए, एक साइंटिफिक रिसर्च चाहिए। तो वो सब चीज़ें हमारे लिए अभी नई हैं, तो उस पर हमको थोड़ा सा भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्रू की सेफ्टी के बारे में अगर बात करें हम, तो देखिए क्रू की सेफ्टी भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा पॉइंट या फिर एक बड़ा जो है प्रॉब्लम है अभी वो बनकर आ रही है, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ भी इस तरीके से डिज़ाइन या फिर साइंटिफिक रिसर्च इस चीज़ के ऊपर नहीं करी थी, क्योंकि हमने नहीं सेंड किया था अपना एक भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में अपनी तरफ से। इंडिजीनसली हमने इस तरीके से कुछ भी नहीं करा था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर निकल कर आता है कि हमको क्रूज़ की सेफ्टी जो है वो भी अपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के जितने भी पायलट्स हैं वो एक से एक बढ़कर पायलट जो होते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जो होते हैं ना, उनको रिक्रूट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी भी मैटर करती है हमारे लिए। आखिर में वो हमारी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमको देखनी पड़ेंगी। तो ये था आपका पूरा चंद्रयान मिशन, सॉरी गगनयान मिशन के बारे में। वो चंद्रयान का ही दिमाग में आता है, सक्सेसफुली अभी टेस्ट हुआ था, सॉरी। ये हमारा गगनयान मिशन है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये हमारा भारत की तरफ से पहला इंडिजीनस स्पेस मिशन है जिसमें हम इंसान को स्पेस में भेजेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। ये गगनयान मिशन इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की तरफ से इंडिजीनसली ये पहला ऐसा मिशन है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया कर रहा है जब
किसी इंसान को हम स्पेस में भेज रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने दम पर, ठीक है ना, अपने दम पर हम भेज रहे हैं स्पेस में। ये भारत की तरफ से पहला है और इसमें जो एस्ट्रोनॉट बनकर जा रहे हैं वो इसरो ने फिर से एक बार भारतीय वायुसेना के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स हैं उनको रिक्रूट करने के बारे में यहाँ पर बोला है। अभी उनके नाम हैं वो रिवील नहीं किए गए हैं, वो जल्दी ही करेंगे। अभी तो अनमेंड जो फ़्लाइट्स हैं उनको टेस्ट करना बाकी है, उसके बाद जो मेंड फ़्लाइट्स हैं उनको टेस्ट करेगा भारत। और जो अनमेंड फ़्लाइट्स हैं वो 2024 में जल्दी ही आपके सामने निकल कर आएंगी। उसके बाद फिर हम मेंड फ़्लाइट्स को कैरी आउट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका चंद्रयान के बारे में, सॉरी गगनयान के बारे में। देखिए, अगर आप सीरियस सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं तो आप हमको इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर देखिए हमको फॉलो नहीं करते हैं, आप हमको फॉलो करिए, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे पोस्ट मिलेंगे जो आपके कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी वहाँ पर पोस्ट सर के द्वारा पोस्ट किए जाते हैं, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। आप हमको ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आप हमारे कोर्सेज़ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमको इस ईमेल पर viceupsc@gmail.com पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, अभी यूपीएससी 2024 के लिए जो प्री क्लाइमैक्स बैच है, जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए ये अभी क्लोज़ होने वाला है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन करिए, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी में। सर ने कई सारे से थाउजेंड्स ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को गाइड किया है। अगर आप चाहते हैं सर आपको गाइड करें आपकी इस जर्नी में, तो आप हमको इस व्हाट्सअप नंबर पर या फिर इस ईमेल पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप इन बैचेस को ज्वाइन करिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो एक स्मूथ तरीके से चलती रहे और सर के द्वारा आपको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस आपको मिले। तो आप जल्दी से जल्दी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।